अमेरिका की राजनीति और व्यापार नीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये फैसला ओवल ऑफिस से नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके लिया गया है। लगभग तुरंत प्रभाव से लागू करने की भी बात कही गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध करार दिया। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शांति काल में कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस कानून के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। इसे ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी ताकत पर हमला मानते हुए तुरंत जवाबी कदम उठाया है। उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत 10% का नया वैश्विक टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ 150 दिनों यानी करीब 5 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ अलग अलग दरें तय करने के लिए जांच करेगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर यह दर 10% से भी ज्यादा हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि उनके पास कई कानूनी विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, व्यापार रोक सकते हैं, लेकिन अगर $1 का टैरिफ लगाने से भी रोका जाए तो ये हास्यास्पद है। उन्होंने अदालत के फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि भविष्य में राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियां सीमित नहीं होंगी। अब सवाल ये है कि इसका असर भारत पर क्या होगा। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, बाद में इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया। उस समय वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे रूस को फायदा हो रहा है। इससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया था। फिर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और एक ट्रेड डील बनी। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा। इसी आधार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति बदल गई है। अदालत ने जिस कानूनी आधार पर टैरिफ लगाया गया था उसे ही रद्द कर दिया। इसका मतलब ये है कि 18% टैरिफ का कानूनी आधार ही खत्म हो जाता है। अगर पुराने नियम लागू हो तो भारत पर सिर्फ लगभग 3.5% का सामान्य शुल्क रह सकता है, जो इसे मोस्ट फेवरेट नेशन यानी MFN दर्जे के तहत देना पड़ता था। हालांकि ट्रंप ने इसे तुरंत 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ये धारा 122 के तहत लगाया गया है, जो राष्ट्रपति को 150 दिनों तक 15% तक का शुल्क लगाने की अनुमति देता है। ऐसे में अगर 18% रद्द माना जाए और 10% नया टैरिफ जोड़ा जाए तो कुल प्रभावी दर 13.5% के आसपास बैठ जाती है। यानी ट्रंप के एक बयान ने कहा कि भारत पर टैरिफ पहले की ट्रेड डील के मुताबिक 18% ही रहेगा, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की ओर से स्पष्ट किया गया कि कानूनी रूप से फिलहाल 10% ग्लोबल टैरिफ लागू होगा। यही कारण है कि भारत पर लागू वास्तविक टैरिफ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों पर पड़ेगा। 10% का वैश्विक टैरिफ मतलब हर देश से अमेरिका में आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इससे वैश्विक व्यापार महंगा हो सकता है, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और अंततः इसका बोझ उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि धारा 232 और 301 के तहत भी नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ देशों को 10% से ज़्यादा शुल्क भी झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि वे अपनी व्यापार नीति पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं अदालत ने यह भी दिखाया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं और कानून के दायरे में ही फैसले लिए जा सकते हैं। भारत के लिए फिलहाल स्थिति अनिश्चित है। कानूनी रूप से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू माना जा रहा है। आने वाले 150 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि इसी दौरान ये तय होगा कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति स्थायी रूप से लेती है या फिर एक और कानूनी चुनौती सामने आती है।